चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे साथी लगातार जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो सवाल आपके लगातार जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह करेंगे छोटे से क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल जो पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को आज की क्लास में हम आपके लिए टॉप 100 सवाल लेकर आए हैं। तो सभी साथी कॉपी पेन लेकर आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जितने साथी हमारी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से सभी अपडेट जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए पहला नंबर सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? बताएंगे भारत में कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ों को याद रखना है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे महानदी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का जो है कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है? सिपहा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन, आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जी, जो आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार सवाल यहीं से पूछे गए हैं। मणिकर्म गर्म जल स्रोत जो है यह किस राज्य में है? मणिकर्म गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात राज्य में है? तो अच्छे से आपको याद रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। काफ़ी आप लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो बताएंगे क्लास में आपको कहाँ पे पीडीएफ दिया जाता है। अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिए, एक एक सवालों को आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। चलिए बताना है आप लोगों को, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी साथी फटाफट बताएंगे जी कि क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सभी साथी रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोग इस बार अच्छा नंबर स्कोर करना है परीक्षा में तो देखिए 7 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? और आप लोग स्कोर अपना अपना कमेंट में बताइएगा ईमानदारी से, कितना प्रश्न आप लोग सही किए आज की क्लास में। याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गंगा नदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां जो भाग संशोधन है यह किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 73वां संशोधन यह किससे संबंधित है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे,
सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। पंचायती राज्य से यह संबंधित है और पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है राजस्थान के नागौर जिले से 1959 से जो है 1959 में यह लागू हुआ, शुरू हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल। चलिए सभी साथी बता दीजिए यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर जी। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? नागरिकता जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद रखना है एक एक चीज़ों को, कि राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब हुआ? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगातार आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी आपकी शिफ्ट में यह सवाल देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताएंगे किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह सबसे कम था? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन आपको याद रखना है, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। तो अच्छे से आपको एग्जाम में लॉक करना है बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए फटाफट से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। राज्य तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग। 12 नंबर सवाल है कि राज्य तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है, कश्मीर। आप लोग याद रखिएगा, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था बताएंगे आप लोग। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वैशाली में। आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आपको सेव जरूर कर लेना है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट सूचना है परीक्षा से जुड़ी आपको मिलता रहे समय से पहले। और निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी? रोजाना आप लोगों को क्लास में शाम के जुड़ना है साथी, 7 PM पे और 8 PM पे कंटिन्यू आप लोगों को शाम के भी क्लास दिया जाता है। तो रोजाना आप लोगों को जुड़ना है शाम में। चलिए अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है, शहरी सभ्यता। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखना आपको, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टि से, कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे भूमध्य रेखीय फसल कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, रबड़। आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। 17 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे कौन सा एल्युमिनियम अयस्क है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। बॉक्साइट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, 18 नंबर सवाल पूछा गया है कि सरहिंद नहर यह किस नदी पर स्थित है? सरहिंद जो नहर है किस नदी पे है? सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। क्लास आप लोग देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम क्लास को आप लोग दबा के सेशन को लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है आपके लिए
इससे और ज़्यादा प्रीवियस ईयर का मेहनत करके आपके लिए लेकर आएँ, जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले जी। याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सतलज आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, उपापाच्य क्या है? बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है उपापाच्य क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना होता है, तो सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो है उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जो बॉक्साइट है सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, किस राज्य में उत्पादन होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, किस राज्य द्वारा जो उत्पादन किया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे उड़ीसा राज्य के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है, फोबोस और डायमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में से यह किसके प्राकृतिक उपग्रह है? बताएंगे 22 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, मंगल आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से 24 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सही आंसर क्या रहेगा? घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य यह किस प्रदेश में है? घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे, परीक्षा में आपको यहीं से मिलेंगे सवाल जी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफैंट की जो शुरुआत है यह कब की गई? प्रोजेक्ट एलिफैंट की जो शुरुआत है यह कब की गई? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, याद रखेंगे 1992 में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो आपके लगातार डीएलएड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत की पहली यूरेनियम खान यह कहाँ पे है? भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है और क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर स्कोर करना है तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, जिस तरह से पिछले बार हम आप लोगों को तैयारी कराए थे साथी, और जो भर के प्रत्येक शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे उन्हीं सारे जो आपके प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जो आपके बन सकते हैं, इस बार पूरा का पूरा हम लोग इंक्लूड किए हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो अच्छे से आप लोग देखिए और समझिए, याद रखिएगा चीज़ों को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में कौन सा नदी नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा
जनगणना 1961 आपको याद रखना है, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सभी साथी आगे देखेंगे। यहाँ पे याद रखना है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए कब मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग, चलिए बताएंगे आप लोग। 31 नंबर सवाल है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी जो गति ऊर्जा है यह क्या होगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन, जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आपका अच्छा तैयारी है जी। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिए। चलिए 32 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जमने पे पानी जो है फैलता है, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या होता है? किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। अणुओं के मध्य संसर्जक बल आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 34 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सही आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा रंग है सम्मिश्रण दिन और रात के मध्य सर्वाधिक जो है सुविधाजनक होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में बहुत बार यह सवाल पूछे गए हैं कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, साथ ही सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली यंत्र का नाम क्या है? बताएंगे यंत्र का नाम क्या है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे माइक्रोफोन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो अच्छे से आपको याद रखना है। पे सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों को रोज़ाना क्लास में इसी तरह से जुड़ना है, एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से। चावल पकाना कठिन होता है, चावल पकाना कठिन होता है, 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। चलिए अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, पर्वत के शिखर पे, पर्वत के शिखर पर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी आप लोग कमेंट करते हैं बार बार पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो परिणाम होता है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन केशिका क्रिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित जो ऊर्जा है यह क्या होती है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। क्लास अच्छे लगे क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।